ये वीडियो है तुलसी प्लांट की केयर के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में। तो इस बारे में आज पूरी बात करेंगे, क्योंकि आज प्रत्येक घर में तुलसी का प्लांट तो मिल ही जाएगा आपको। सभी लोग तुलसी का प्लांट लगाते हैं, क्योंकि ये एक आस्था से और धर्म से जुड़ा हुआ प्लांट है। तो इसको एक पवित्र प्लांट भी बोलते हैं, होली प्लांट है। इसकी आप सभी लोग अपने घर में लगा के इसकी पूजा की जाती है, तुलसी जी की पूजा होती है। तो सभी चाहते हैं कि अपने घर में बढ़िया एक प्लांट हो, अच्छी ग्रोथ करे और बढ़िया लगे। तो हमने ये दोस्तों ये प्लांट लगा रखा है सिरामिक के पॉट में, जो इसका प्रॉपर इसी तुलसी प्लांट के लिए ही ये पॉट बनाया गया है। पॉट देख लीजिए आप, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ प्लांट है। तो इसकी जो पॉट पर भी एक देखो हिंदू आस्था का सब चिन्ह बने हुए हैं। तो ये पॉट जहाँ दुकान होती है, पॉट चीज़ें मिलते हैं, वहाँ आसानी से मिल जाता है। और कुछ लोग नहीं रखते हैं इसको, क्योंकि सिरामिक का टूटने का खतरा रहता है इसमें, इसलिए इस पॉट को ज़्यादा दुकानदार नहीं रख पाते हैं। तो बस इस पॉट को आप कहीं भी आपके शहर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा ज़रूर, अगर आप ट्राई करेंगे तो। इसको अगर आप ट्राई करेंगे ज़रूर मिल जाएगा। तो ये पॉट दोस्तों लगभग 12 इंची के बराबर है। इतना बड़ा पॉट तो होना ही चाहिए। अगर आपको एक तुलसी का प्लांट लंबे समय तक आपको अपने छत पे या अपने घर पे रखना है, उसकी पूजा करनी है, तो आपको कम से कम लगभग 12 इंची के पॉट के बराबर ये तुलसी का आप सिरामिक का पॉट ले लीजिए। अगर ये पॉट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी सिंपल पॉट ले लेंगे, प्लास्टिक का हो चाहे मिट्टी का हो, क्ले का हो, किसी का भी हो, आप उसमें इसको ग्रो कर सकते हैं। बस ग्रो करने की जो सावधानी दोस्तों, अगर प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है आपको, तो आपको पूरी तरह से इसकी टिप्स आपको आनी चाहिए कि आपको प्लांट को ग्रो कैसे करना है। दोस्तों पॉट का सिलेक्शन होने के बाद, जब आप पॉट सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको जो प्लांट लेना है नर्सरी पे आसानी से मिल जाता है। ये 2 तरह की तुलसी मिलती है आपको नर्सरी में, एक श्यामा तुलसी, एक रामा तुलसी। तो ये हमने जो ला रखी है ये है रामा तुलसी। रामा तुलसी का जो कलर होता है ये एकदम ग्रीन होता है। आप पहचान कर सकते हैं रामा और श्यामा में कि जो रामा तुलसी होती है उसके जो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो एकदम ग्रीन होती हैं, ठीक है ना। और जो श्यामा तुलसी होती है उसकी जो पत्तियां होते हैं हल्का उसमें कालापन होता है, ठीक है ना, हल्का सा कहते हैं श्यामला कलर होता है। वो श्याम को समर्पित है, इसलिए उसे श्यामा तुलसी बोलते हैं। ये राम को समर्पित है, इसलिए इसे रामा तुलसी बोला जाता है। तो ये प्लांट आज ही 10 से 15 या 20 रुपये में ये आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। और इसको ला के अपने घर में, पहले मैं आपको अगर सही सलाह दूं आपको, अगर तुलसी का प्लांट आपको अच्छे से ग्रोथ करनी है, तो आप छोटा सा प्लांट लाओगे, 6 से 10 इंची का लगभग वो प्लांट आपको मिलेगा। छोटा प्लांट लाना है, ज़्यादा बड़ा प्लांट मत लाइए, छोटा प्लांट लाइए जो लगभग 6 से 10 इंची का, लगभग 12 इंची का समथिंग हो। उसके बाद दोस्तों उसको डायरेक्ट आपको इतने बड़े पॉट में नहीं लगाना है, उसको 12 इंची के पॉट में नहीं लगाना है, उसको कम से कम आप लगाइए 6 इंची के पॉट में। अगर आपको प्लांट की अच्छी ग्रोथ करनी है तो आपको उसे 6 इंची के पॉट में लगाना चाहिए। जब प्लांट की ग्रोथ बढ़ने लगे, लगभग 1 से 1.25 फुट का प्लांट हो जाए, उसके बाद आपको दोबारा उसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए आप 12 इंची का पॉट ले सकते हैं, ये वाला 12 इंची का पॉट लीजिए समथिंग, उसमें उसको प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद में जब उसकी वापस ग्रोथ होने लगे, तो अब आप अगला काम क्या होता है दोस्तों, उसको भूसी बनाना। यानी कि प्लांट को हमें थोड़ा सा घना बनाना है और तो बड़ा बनाना है और सुंदर लगे। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जब लगभग 1.5-2 फुट का प्लांट हो जाए, तो आपको क्या करना दोस्तों, उसको अगर आपको, जैसे मैंने इस पर अपने प्लांट पे अप्लाई कर रखा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको जो क्या करना है, ये जो तुलसी प्लांट का जो ऊपर की टिप होती है ना, इसको काट देना है। देखो जैसे मैंने यहाँ से काट दिए,
तो जैसे आप इसकी टिप को काटोगे तो ये इसकी बाजू वाली जो जो ब्रांच होती है ना, ये वाली ये देखो इधर निकल रही है ना, ये इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ये बढ़ने लगती हैं। और देखो ये इधर बढ़ रही है, इधर नीचे भी देखो, नीचे भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ने लगती है। ऐसे करके ये पूरे प्लांट से तमाम ये ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएंगी। जो ब्रांचें छोटी थी ना, उनमें फिर उनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो ब्रांच बढ़ने लगती हैं। और उसमें से एक टिप काटोगे, किसी भी प्लांट की एक टिप काटोगे, उससे कम 10 ब्रांचें निकलेंगी। एक ब्रांच से 10 ब्रांचें निकलेंगी। और आपका जो पॉट है ना, आपका प्लांट है तुलसी का, ये बहुत बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा। तो ये आप अपन आसानी से कर सकते हो। अब दूसरी बात दोस्तों रहती है इसमें, इसकी सॉइल मिक्स के बारे में और खाद के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि बिना सॉइल मिक्स को बढ़िया सॉइल मिक्स बनाए और अच्छा खाद दिए आप किसी प्लांट की ग्रोथ नहीं कर सकते हो, उसको बढ़िया आसान नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, जब स्टार्टिंग में आप प्लांट की जब आप लगाने जा रहे हैं तो उसकी जो सॉइल मिक्स बनाई जाती है, सबसे पहले जो मेन बात है दोस्तों ध्यान रखना है, वेल ड्रेन सॉइल मिक्स होना चाहिए। यानी पानी देते हैं तो पानी थोड़ी देर में पानी पॉट से निकल जाना चाहिए, ड्रेनिंग होल से, जो नीचे पॉट में ड्रेनिंग होल होता है उससे पूरा पानी निकल जाना चाहिए। तो और दूसरी बात, जो सॉइल मिक्स बनाते हैं तो कम से कम आप जो भी सॉइल मिक्स बना रहे हैं उसमें 20 से 25% उसमें खाद मिलाइए आप। खाद कौन सा? देसी खाद, जिसमें काऊ डंग बोलते हैं और गाय का सड़ा गोबर बोलते हैं, या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हो आप। 20 से 25% मिलाने के बाद बाकी गार्डन मिट्टी ले लीजिए आप। ये सब मिलाने के बाद में बढ़िया से सॉइल मिक्स बनेगी। और बेल्डेन अगर आपको सॉइल मिक्स बनानी है, उसके लिए आप दोस्तों इतना कीजिए कि आप 10 से 15% उसमें आप बालू मिला दीजिए, जो सैंड होती है उसको मिला देंगे। तो ये आपकी जो सॉइल मिक्स है वो बेल्डेन हो जाएगी, बेल्डेन बन जाएगी। और इतना करने के बाद दोस्तों, अब मैं दोस्तों एक का और बताऊंगा आपको। जब प्लांट आपको बढ़िया से ग्रोथ करने लगे, मल्टी ब्रांच निकलने शुरू हो जाएं, जैसे हमने ये टिप काटी है, इससे मल्टी ब्रांच निकल रही है। अब हर 15 दिन में आपको 12 इंची के पॉट में लगभग 150 से 200 ग्राम आपको वर्मी कंपोस्ट या गाय का सड़ा गोबर देना है। इससे प्लांट की न्यूट्रिशन की पूरी आवश्यकता पूरी होती रहेगी। प्लांट पूरा बड़ा ग्रोथ करेगा। जैसे अब हमारा प्लांट देख रहे हैं तुलसी का, तो पूरा बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और अच्छे से चल रहा है। हम इसको हर 15 दिन में गाय का सड़ा हुआ गोबर देते हैं और इसकी देखभाल कटाई छटाई करते रहते हैं। और इसको घना बनाने के लिए हमने इसकी टिप काट दी है। सभी देखो, सभी ब्रांच से हमने टिप काटी हुई है, सभी जितनी ब्रांच है। अब इसकी ब्रांच मल्टी ब्रांच हो जाएंगी और प्लांट बहुत घना हो जाएगा ये। और मैं आगे कभी इसकी अपडेट दे दूंगा आपको मैं कि प्लांट कितना घना हो गया है। और दोस्तों, क्योंकि कोई हमारे प्लांट छत पर लगाते हैं, पॉट में लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं, इसके पानी का ज़रूर ध्यान देना है। पानी ज़्यादा भी नहीं देना है और पानी कम भी नहीं देना है। यानी कि अगर सॉइल मिक्स गीली है तो पानी नहीं देना है। अगर सॉइल मिक्स 1-2 इंच सूख जाती है तो पानी आप ज़रूर दीजिए। और इसकी देखभाल रखने के लिए, क्योंकि ये फुल सनलाइट में रखा जाता है प्लांट, आप इसे फुल सनलाइट में रखिए। इसको 8 घंटे की धूप आने दीजिए, कोई इसको प्लांट को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा, और बढ़िया से ग्रो होगा। और यही दोस्तों आज के बारे में है, तुलसी प्लांट के बारे में। आप भी अपने घर में तुलसी प्लांट लगाइए और देखभाल कीजिए। थैंक यू।